आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं जमीर रजवी। पहले इस वक्त की खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों अलजायर, मोरितानिया और मलावी के एक हफ्ता तवील दौरे पर आज सुबह रवाना होंगी। बैन पार्लिमानी यूनियन की 149वीं असेंबली आज से जेनेवा में शुरू हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भारतीय वफ्द की क़यादत करेंगे। भारत ने बांग्लादेश के मंदिर में पूजा मंडप पर हमले और चोरी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारतीय महकमे मौसमियात ने कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। भारत ने तीसरे और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हरा दिया। इस तरह भारत ने ये सीरीज 3-0 से जीत ली है। और खवातीन के ICC T20 आलमी कप में सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज सुबह 3 मुल्कों अलजायर, मोरितानिया और मलावी के दौरे पर रवाना होंगी। भारत की G20 सदारत के दौरान अफ्रीकी यूनियन को G20 का मुस्तकिल रुकन बनाए जाने के 1 साल बाद इन तीनों मुल्कों का भारतीय सदर का ये पहला दौरा है। अपने दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू 2 तरफा मीटिंगें करेंगी और भारतीय बिरादरी से बातचीत करेंगी। पेश है एक रिपोर्ट। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों के अपने दौरे के तहत आज सुबह 10 बजे नई दिल्ली से अलजायर की राजधानी अल्जीयर्स रवाना होंगी, जहां वो भारतीय वक्त के मुताबिक रात 9 बजे पहुंचेंगी। अलजायर के अपने 3 रोजा दौरे के दौरान सदर जमहूरिया मुर्मू अपने हममनसब अब्दुल माजिद टिब्बोन और दीगर सरकर्दा रहनुमाओं के साथ 2 तरफा मुलाकातें करेंगी। सदर जमहूरिया अलजायर के सकाफती और तारीखी अहमियत के हामिल मकामात जैसे इचाहिद, यादगार शोहदा, रोमन बाक़ियात, मकबरे और हम्मा गार्डन का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया का भारत अलजायर इक़्तिसादी फोरम और सिद्दी अब्दुल्ला साइंस और टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी के दौरे का भी प्रोग्राम है। अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत सदर जमहूरिया मुर्मू 16 अक्टूबर को मोरितानिया और तीसरे मरहले में 17 से 19 अक्टूबर के दरमियान मलावी का दौरा करेंगी। सदर जमहूरिया इन ममालिक की क़यादत के साथ 2 तरफा मीटिंगें करेंगी और तिजारत और सनत के अहम रहनुमाओं समेत भारतीय बिरादरी से भी तबादला ख्याल करेंगी। सदर जमहूरिया के दौरे का मकसद अफ्रीकी ममालिक के साथ भारत के ताल्लुकात को वसअत देते हुए मजीद मुस्तहकम करना है। दिल्ली से म्यूशा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला आज से इस महीने की 17 तारीख तक जेनेवा में मुनक्किद होने वाली बैन पार्लिमानी यूनियन IPU की 149वीं असेंबली में पार्लिमानी वफ्द की क़यादत करेंगे। जनाब बिरला ज्यादा पुरअमन और पायदार मुस्तकबिल के लिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इख्तिरा का इस्तेमाल के मौजू पर असेंबली से खिताब करेंगे। वो बैन पार्लिमानी यूनियन की गवर्निंग काउंसिल की मीटिंगों में शिरकत करेंगे और इस माह की 14 तारीख को जेनेवा में भारतीय बिरादरी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो असेंबली के मौके पर दीगर मुल्कों की पार्लियामेंट के अपने हम मनसबों से भी मुलाकात करेंगे। भारतीय वफ्द में राज्यसभा के नायब चेयरमैन हरिवंश सिंह, दोनों ऐवानों के सेक्रेटरी जनरल और मुतअद्दिद दीगर मेंबरान पार्लियामेंट शामिल हैं। बैन पार्लिमानी यूनियन IPU के अराकीन 180 पार्लियामेंट जबकि 15 पार्लियामेंट एसोसिएट मेंबरान हैं। मेंबरान में बड़े ममालिक जैसे चीन, भारत और इंडोनेशिया के साथ साथ छोटे ममालिक जैसे काबो वेर्डे, सैन मरीनो और पलाऊ शामिल हैं। भारत ने बांग्लादेश हुकूमत से कहा है कि वो त्योहारों के दौरान हिंदुओं और सभी अक़लियतों के मजहबी मकामात की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। एक बयान में वज़ारत ख़ारजा ने ढाका के तंती बाजार इलाके में पूजा मंडप पर हुए हमले और सतखीरा के जोशेरेश्वरी काली मंदिर में चोरी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा ने मजीद कहा कि ये हमले अफसोसनाक हैं और भारत कई दिनों से मुशाहिदा कर रहा है कि ये मंदिरों और देवताओं को नुकसान पहुंचाने के एक खास तरीक़ेकार के तहत किए जा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश में बैनुल-अक़वामी कुल्लू दशहरा फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। 1 हफ्ते तक जारी रहने वाले दशहरे के तकरीबात का इफ्तिताह गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला करेंगे। इस मौके पर भगवान रघुनाथ का एक अजीमोशान रथ जुलूस निकाला जाएगा। ये फेस्टिवल कुल्लू की रूहानी सकाफत की अलामत है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
ہماچل پردیش کے کلو میں بین الاقوامی دسہرہ فیسٹیول آج سے شروع ہو رہا ہے۔ روایت کے مطابق گورنر شیو پرتاپ شکلا افتتاح کریں گے۔ اس فیسٹیول کے دوران کلو کے سب سے بڑے دیوتا بھگوان رگھوناتھ کا ایک رتھ جلوس تاریخی دھالپور میدان میں نکلے گا۔ 300 سے زیادہ دیوتا اور بڑی تعداد میں روایتی پوشاک پہنے ہوئے لوگ شرکت کریں گے۔ دسہرہ فیسٹیول کے دوران 25 ممالک کے ثقافتی دستے اپنے اپنے فن کا مظاہرہ کریں گے۔ اس موقع پر مختلف کھیلوں کے مقابلے منعقد کیے جائیں گے۔ بین الاقوامی دسہرہ فیسٹیول کے آخری دن یعنی 19 اکتوبر کو کلو کارنیول کا انعقاد کیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ سکھوندر سنگھ سکھو اختتامی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کریں گے۔ شملہ سے نتیش کپور کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ کیرالہ میں آج ریاست بھر میں ودیارمبھم تقریبات کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ ودیارمبھم تعلیم کے حصول اور سیکھنے کے عمل کی جانب بچے کے پہلے قدم کی علامت ہے۔ اس دن کئی لوگ رقص اور موسیقی سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔ کیرالہ بھر میں آج صبح ودیارمبھم تقریبات کے آغاز کے ساتھ سینکڑوں بچے سیکھنے کے عمل کی جانب پہلا قدم بڑھائیں گے۔ گھروں کے علاوہ ترورور کے تھوچمپامبو اور پنچاکبڈو مندروں میں ودیارمبھم تقریبات منعقد کی گئیں۔ گزشتہ کئی سالوں سے دیگر عقائد کے لوگوں کی جانب سے ودیارمبھم کے موقع پر بچوں کے سیکھنے کا عمل شروع کیے جانے سے ودیارمبھم تقریبات کو کیرالہ میں ایک سیکولر پہچان ملی ہے۔ کوچی سے راج موہن کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ مہاراشٹر کے سابق ریاستی وزیر اور این سی پی رہنما بابا صدیقی کے قتل کے بعد مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے نے کہا ہے کہ قانون اپنے ہاتھ میں لینے والوں کو سخت سزا دی جائے گی۔ بابا صدیقی کو کل شام ممبئی میں نامعلوم حملہ آوروں نے گولی مار کر قتل کر دیا تھا۔ وزیر اعلیٰ شندے نے اس واقعے کو بے حد افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ 2 مشتبہ حملہ آوروں کو گرفتار کر لیا گیا ہے جبکہ ایک حملہ آور اب بھی فرار ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بابا صدیقی کے قتل کا مقدمہ فاسٹ ٹریک عدالت میں چلے گا۔ وزیر اعلیٰ شندے نے اعلان کیا کہ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ دیا نائک اس واقعے کی جانچ کریں گے۔ یہ خبرنامہ آکاش وانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ اگلے 5 روز کے دوران جنوبی کرناٹک کے اندرونی علاقوں کیرالہ، ماہے اور تمل ناڈو میں شدید بارش کا سلسلہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات نے آج گجرات کے مختلف علاقوں میں شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے اگلے 2 روز کے دوران انڈمان اور نکوبار جزائر، اروناچل پردیش، آسام، میگھالیہ، ناگالینڈ، منی پور اور تریپورہ کے علاقوں میں ہلکی سے اوسط بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ گجرات کے بقیہ علاقوں، مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، بہار، مغربی بنگال، سکم اور مہاراشٹر کے کچھ اور علاقوں نیز چھتیس گڑھ اور اوڈیشہ سے جنوب مغربی مانسون کے واپس لوٹنے کے لیے حالات سازگار ہیں۔ پرائم منسٹر انٹرنشپ اسکیم کے لیے اندراج کا عمل آن لائن پورٹل www.pminternship.mca.gov.in پر کل شام شروع ہو گیا۔ اندراج کا یہ عمل اس مہینے کی 25 تاریخ تک جاری رہے گا۔ پورٹل پر اب تک 193 کمپنیوں کے ذریعے انٹرنشپ کے تقریباً 91,000 مواقع کی پیشکش کی گئی ہے۔ حکومت کا مقصد مالی برس 2024-25 کے دوران 1,25,000 انٹرنشپ کے موقع فراہم کرنا ہے۔ اس آزمائشی پروجیکٹ کی کل لاگت 800 کروڑ روپے ہوگی۔ حکومت کا مقصد 5 برس کے دوران 21 سال سے 24 سال کی عمر کے گروپ کے 1 کروڑ امیدواروں کے لیے 12 مہینے کی انٹرنشپ فراہم کرنا ہے۔ سابق برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے اپنی نئی کتاب میں وزیر اعظم نریندر مودی کی خوب تعریف کی ہے اور انہیں بدلاؤ لانے والا رہنما قرار دیا ہے۔ جناب جانسن نے وزیر اعظم مودی کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کو یاد کرتے ہوئے کہا کہ کس طرح انہیں اس ملاقات کے دوران الہامی توانائی کا احساس ہوا تھا۔ سابق برطانوی وزیر اعظم نے بھارت پر ایک پورا باب تحریر کیا ہے اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو ہمیشہ کی طرح بہترین قرار دیا ہے۔ جولائی 2019 سے ستمبر 2022 تک برطانیہ کے وزیر اعظم رہے جناب جانسن نے بھارت کے ساتھ آزادانہ تجارتی معاہدے کا سہرا خود کے سر باندھا۔ پاکستان کی پنجاب سرکار نے اس مہینے کی 15 اور 16 تاریخ کو اسلام آباد میں ہونے والی شنگھائی تعاون تنظیم SCO سربراہ کانفرنس کے دوران امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کے لیے راولپنڈی میں 17 اکتوبر تک دفعہ 144 نافذ کر دی ہے۔ پاکستان میں دفعہ 144 کے تحت حکومت کو سیاسی اجتماعات کی مختلف شکلوں مثلاً ایک جگہ جمع ہونے، دھرنے پر بیٹھنے، مظاہرہ کرنے اور اس طرح کی دیگر سرگرمیوں پر متعینہ مدت کے لیے پابندی عائد کرنے کی اجازت ہے۔ راولپنڈی میں اس پابندی کا نفاذ 16 اکتوبر تک جاری رہے گا۔ اس دوران وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر تقریباً ایک دہائی بعد اس طرح کے پہلے دورے کے طور پر SCO سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے
इस महीने इस्लामाबाद का सफर करेंगे। मगरबी एशिया में बढ़ती हुई कशीदगी के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल मिशन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम में अमन की कोशिशों में फौजी ताउन करने वाले एक बड़े मुल्क के तौर पर भारत लेबनान में अक़वाम मुत्तहिदा की उबूरी फोर्स UNIFL के जरिए जारी करदा मुश्तरका बयान के साथ खुद को मुकम्मल तौर पर हम आहंग करता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भारत के मुस्तकिल मिशन ने कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की मौजूदा करारदाद के मुताबिक क़याम अमन फौजियों की हिफाजत और सिक्योरिटी इंतहाई अहमियत की हामिल है। यह बयान लेबनान पर इसराइली दिफाई फोर्सेज IDF के हमले में अक़वाम मुत्तहिदा क़याम अमन फौजियों में से 2 फौजियों के जख्मी होने के बाद सामने आया है। इसराइल की मुख्तलिफ जबानों में ऑनलाइन अखबार ने इत्तला दी है कि IDF ने जख्मी हुए अमन फौजियों पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा है कि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम अमन फौजियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुनासिब इक़दाम किए जाने चाहिए। मर्दों के क्रिकेट में भारत ने कल हैदराबाद में तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक़वामी मैच में बांग्लादेश को 133 रन से जबरदस्त शिकस्त दी। इस तरह उसने 3 मैचों की सीरीज 3-0 से जीत ली है। भारत ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 297 रन बनाए। ये स्कोर बैनुल अक़वामी T20 मैचों में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर रहा। पिछले साल नेपाल ने मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेट पर 314 रन बनाए थे। इससे पहले भारत का T20 बैनुल अक़वामी मैच में सबसे ज्यादा स्कोर 6 विकेट पर 260 रन था, जो उसने साल 2017 में श्रीलंका के खिलाफ बनाए थे। जीत के लिए 298 रन का निशाने का पीछा करते हुए बांग्लादेश की टीम मुकर्ररा 20 ओवर्स में 7 विकेट पर 164 रन ही बना सकी। खवातीन के T20 क्रिकेट आलमी कप के ग्रुप ए के मैच में आज भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। ये मैच आज शाम मुत्तहिदा अरब अमारात के शारजा स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। हरमनप्रीत कौर की क़यादत वाली भारतीय टीम 3 मुकाबलों में 2 कामयाबियों के साथ ग्रुप ए में दूसरे नंबर पर है और सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह मैच जीतना उसके लिए जरूरी है। वहीं दिफाई चैंपियन ऑस्ट्रेलिया 6 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में तकरीबन पहुंच चुकी है। ग्रुप बी के एक दीगर मैच में शारजा में इंग्लैंड की खवातीन टीम का मुकाबला स्कॉटलैंड से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका 6 पॉइंट्स के साथ सबकत बनाए हुए है, जबकि वेस्ट इंडीज 4 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर है। हर ग्रुप की सरफहरिस्त 2 टीमें नॉकआउट मुकाबलों के लिए क्वालिफाई करेंगी। टेबल टेनिस में आइहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी पर मुश्तमिल आला दर्जेबंदी की हामिल खवातीन के डबल्स की भारतीय जोड़ी ने कल कजाकिस्तान के आस्ताना में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है और अपने लिए तारीखी तमगा यकीनी बना लिया है। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया जमीर। राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के अखबारात ने अलग अलग खबरों को सुर्खी के साथ शाया किया है। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने विजयदशमी और दुर्गा पूजा का त्यौहार पूरे मुल्क में जोशो खरोश के साथ मनाए जाने की खबर को अव्वलियत दी है। खबरों के मुताबिक दिल्ली के लाल किला मैदान में मुनाकिदा रामलीला की तकरीब में सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के जरिए दशहरा के मौके पर मगरबी बंगाल के सुकना मिलिट्री स्टेशन पर रिवायती सशस्त्र पूजा की खबर को खुसूसी अहमियत दी है। इस मौके पर वजीर दिफा ने कहा कि भारत ने नफरत या अदावत की वजह से कभी किसी मुल्क पर हमला नहीं किया। हरियाणा में नई हुकूमत की हलफबरदारी 17 अक्टूबर को इस खबर को राष्ट्रीय सहारा ने पहले सफे पर जगह दी है, जिसमें हरियाणा कानून साज असेंबली के नौमुंतखब लीडर नायब सिंह सैनी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 3 मुल्कों अलजायर, मोरितानिया और मलावी के एक हफ्ता तवील दौरे पर आज सुबह रवाना होंगी। बैन पार्लिमानी यूनियन की 149वीं असेंबली आज से जेनेवा में शुरू हो रही है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भारतीय वक्त की क़यादत करेंगे। भारत ने बांग्लादेश के मंदिर में पूजा मंडप पर हमले और चोरी पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कहा है कि अगले 5 दिन के दौरान जुनूबी अंदरूनी कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु में मूसलाधार बारिश जारी रहेगी। भारत ने तीसरे और आखिरी T20 बैनुल अक़वामी क्रिकेट मैच में बांग्लादेश को 133 रन से हरा दिया। और खवातीन के ICC T20 आलमी कप में सेमीफाइनल में जगह बनाने के लिए आज भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान मुकाबला होगा।